बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 9 दिसंबर बरोज़ बुध सऊदीया की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ बसमा न्यूज़ से आपको खुशामदीद। अगर आप सऊदीया की ताज़ा तरीन ख़बरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो बसमा न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कारकुनों के रहायशी कवानीन 1 जनवरी से खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई का आगाज़। वज़ारत बल्दियात व दही अमूर की जानिब से मुलाजमिन की इज्तमाई रहाइश के हवाले से याद दहानी कराई है कि 1 जनवरी 2021 से क़वायद पर अमल ना करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। वज़ारत की जानिब से किए जाने वाले ट्वीट में कहा गया है कि वो कंपनियां या अदारे जो अपने मुलाजमिन को इज्तमाई रहाइश फराहम करती हैं, इन्हें दी जाने वाली मोहलत 1 जनवरी को ख़त्म हो जाएगी। कंपनियों के मुलाजमिन की रहाइश के हवाले से वज़ारत की जानिब से लाइसेंस जारी करना लाजमी है, जो मुकर्रर शराइत पूरी करने पर ही जारी किया जाएगा। वेब न्यूज़ आजल ने इस हवाले से कहा है कि मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक मुलाजमों की रहाइश के लिए वज़ारत की तफ्तीशी टीम के सर्वे के बाद ही NOC जारी किया जाता है। याद रहे, गुज़िश्ता मार्च में मुमलिकत में कोरोना की वबा के बाद गैर मुल्की कारकुनों के रहायशी कंपाउंड्स को वज़ारत बल्दियात ने सील कर दिया था। कारकुनों की इज्तमाई रहाइश गाहें इंतहाई गैर मियारी थीं, जहाँ तादाद का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। इज्तमाई रहाइश गाहों में एक फ़र्द के लिए कम अज़ कम 4 मीटर मुरब्बा के हिसाब से जगह मुख्तस की गई है, जबकि हर कारकुन के लिए कपड़े रखने की जुदा अलमारी का बंदोबस्त भी किया जाना लाजमी है। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हॉर्न बजा लिया करें, मगर क्यों? सऊदी वज़ारत माहौलियात ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि सुबह गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हॉर्न ज़रूर बजा लिया करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये हदायत इसलिए की गई है क्योंकि सर्द मौसम में बिल्लियाँ गाड़ियों के गर्म इंजन के करीब पनाह तलाश करती हैं। वज़ारत ने कहा है कि हॉर्न बजाने से अगर इंजन के करीब कोई बिल्ली छुपी हुई हो तो वो भाग जाएगी। हॉर्न बजाए बगैर गाड़ी स्टार्ट कर दी गई तो इससे बिल्ली की जान जा सकती है। सर्द रातों में आम तौर पर बिल्लियाँ गर्म जगहों की तलाश में रहती हैं और गली मोहल्ले में खड़ी गाड़ियाँ इनके लिए मुनासिब तरीन जगह हैं। सऊदीया में मौजूद लोगों के मसाइल जाने। नवीद खान, जिनका काम एक्सपायर हो और हरूब भी ना किया गया हो, क्या वो खरूज नहाई कफ़ील के बगैर लगवा सकते हैं? कोई मसला तो नहीं होगा? जवाब, सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए अकामा कवानीन के तहत आजर यानी कफ़ील इस बात का पाबंद है कि वो अपने कारकुनों की ज़िम्मेदारी पूरी करे, जिसमें कारकुनों को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी, रहाइश और तिबी सहूलियात, अकामा की तजदीद, खरूज ओहदा और खरूज नहाई की फराहमी करना वगैरह शामिल है। कफ़ील के ज़िम्मा कारकुनों की देखभाल भी है कि वो गैर कानूनी कामों में मुलव्वस ना हों। इस तरह कारकुनों की ज़िम्मा भी है कि वो अपने आजर का ख्याल रखें और ख़ुद को गैर कानूनी अमूर में मुलव्वस ना करें। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है कि अकामा एक्सपायर है और हरूब भी नहीं है, इस सूरत में खरूज नहाई कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर यानी इसके इल्म में लाए बगैर लगाना कैसा है? अव्वल तो कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर खरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि महकमा पासपोर्ट में कफ़ील के अबशर सिस्टम से ही खरूज नहाई लगाया जाता है। ये अख्तियार कफ़ील को ही है, किसी और को नहीं। किसी भी हालत में ख़ुद को गैर कानूनी अमूर में मुलव्वस ना करें, जिसके बाद संगीन नताइज में भी बरामद हो सकते हैं। अगर आप मुस्तकिल तौर पर जाना चाहते हैं तो कफ़ील से कहकर अकामा तजदीद कराएं, इसके बाद खरूज नहाई हासिल करें। यही बेहतर और कानूनी रास्ता है। एक कारी दरियाफ्त करते हैं, जिन लोगों को एक ही कफ़ील के पास काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया है, इनके हकूक़ किस तरह मुतय्यन किए जाएंगे? जवाब, मेहनत के कानून के मुताबिक कफ़ील की ज़िम्मेदारी है कि कारकुन की उसके हकूक़ को अदा करे। कारकुन के हकूक़ का तयन वाज़िया तौर पर किया गया है, जो मुलाजमत के दुरानिया से मुतल्लिक होता है, जिसमें कहा गया है कि मुलाजमत करते हुए अगर 5 बरस से कम हो तो कारकुन को 1 बरस पर माहाना तनख्वाह की आदी दी जाएगी। 5 या इससे ज़्यादा साल मुलाजमत होने की सूरत में हर 1 बरस के मुकाबले में 1 माह की तनख्वाह के हिसाब से वाजबात का तयन किया जाता है। वाजबात की वसूली से मकाफ़ा नहाया अल-खदमा कहा जाता है कि तयन के मायदा मुलाजमत इंतहाई अहम होता है। ये भी याद रखें कि कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों का मुआहदा महदूद मुद्दत का होता है, यानी वर्क एग्रीमेंट हर बरस तजदीद कराना होता है। मुलाजमत के इख्तिताम पर मुआहदे के मुताबिक फ़ैसला किया जाता है,
یعنی معاہدے میں جتنی تنخواہ درج ہوگی اس حساب سے واجبات کا تعین کیا جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ معاہدے کو سالانہ بنیاد پر تجدید کیا جائے۔ اس میں وہی تنخواہ اور مراعات درج کرائی جائیں جو وصول کی جا رہی ہوں۔ معاہدے کی تجدید نہ ہونے کی صورت میں اقامہ کی آخری مدت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ علاوہ ازیں واجبات کے تعین کے لیے بینک ریکارڈ کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب واجبات میں اختلاف ہوگا۔ مسجد الحرام میں گزشتہ ماہ 59 افراد کو طبی خدمات کی فراہمی۔ مکہ مکرمہ میں سعودی ہلال احمر نے گزشتہ ماہ نومبر کے دوران مسجد الحرام میں 59 افراد کو طبی امداد مہیا کی۔ سعودی خبرساز ایجنسی SPA سے گفتگو کرتے ہوئے ریجنل ہلال احمر کے ترجمان عبدالعزیز بادومان نے بتایا کہ حرم مکی شریف میں متعین طبی امداد یونٹ 24 گھنٹے ہنگامی بنیادوں پر موجود ہوتا ہے۔ بادومان کا کہنا تھا کہ حرم مکی الشریف میں پیش کی جانے والی طبی امدادی خدمات میں زیادہ تر سانس میں دشواری کے مرض میں مبتلا مریضوں کے علاوہ بعض معمولی زخم لگنے کے کیسز تھے۔ معمولی زخمی ہونے والوں میں پاؤں پھسلنے کی وجہ سے موچ پڑ جانے یا کسی چیز سے پاؤں زخمی ہونے والے کیسز ہوتے ہیں جنہیں موقع پر ہی یونٹ طبی امداد مہیا کر دیتا ہے۔ آن لائن تعلیم یا اسکول ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد آل شیخ نے کہا ہے کہ وزارت تعلیم نے تاحال سیکنڈ ٹرم کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ العربیہ ٹی وی چینل کے مطابق وزیر تعلیم نے مزید کہا ہے کہ وزارت تعلیم آن لائن ایجوکیشن اور روایتی طریقہ تعلیم کے بارے میں متعلقہ اداروں سے رابطے میں ہے۔ اس بارے میں کسی قسم کا حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا گیا کہ دوسرے تعلیمی سیمسٹرز کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ دونوں صورتوں میں وزارت تعلیم کی تیاریاں مکمل ہیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔